बिहार की सियासत में एक बयान को लेकर काफ़ी उबाल आ गया है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने बयान दिया है कि जिन्ना जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जिस पर बीजेपी के कोटे से जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा कि ऐसे लोगों को जो है देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे आरजेडी से कि आखिरकार आरजेडी का क्या कुछ कहना है इस पर। जिन्ना साहब अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, हैं। इसे कोई नकार नहीं सकता। देश का विभाजन सावरकर जी के कारण हुआ। चलने वाली जदयू जिन्ना साहब जी का राग आलाप रहे हैं। ये बताए ना हमें कि आज आपको जो प्रेम जगा है तो भाजपा से निकलिए ना। देश को खंडित और विखंडित करने वाले शक्तियों के साथ रह कर करके अब जिन्ना साहब की बात कर रहे हो। गांधी के हत्यारों के साथ रह करके गांधी जी की हत्या किसने की? उन्हीं नीतियों के पोषक नीतीश कुमार जी बन गए हैं और अपने छट्टे बट्टे से बयान दिलवा देते हैं। देश का मुसलमान इन बातों को जानता है कि देश का विभाजन हिंदू भी जानता है, मुसलमान भी जानता है, सिख और ईसाई भी जानता है कि सावरकर के कारण देश का विभाजन हुआ। और यही कारण है कि गांधी जी की हत्या भी सावरकर के लोगों ने करवा दी और उसी नीतियों के साथ नीतीश कुमार जी हैं। दो बात एक साथ कैसे हो सकती है? लेकिन जेडीयू एमएलसी तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत अलग हुआ तो इसमें जिन्ना का हाथ था। हमने साफ तौर पे कहा ना कि सावरकर के कारण ही देश का विभाजन हुआ, इसे कोई नकार नहीं सकता। आप चाहते हैं कि देश के मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर दें, भाजपा और आरएसएस की गोद में खेलिएगा और देश का मुसलमान को पता नहीं है क्या? हिंदू को ही पता है, मुसलमानों को ही पता है और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को ही पता है। इसलिए इन मामलों में साफ राय है कि अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्ना साहब थे, हैं और रहेंगे। और उन सभी लोगों ने जो देश की आजादी में अपना अवदान और योगदान दिया, सब हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी हैं। हम खंड खंड करके नहीं देखते राजनीतिक लाभ के लिए, हम सबका सम्मान करते, क्योंकि उन्हीं के जब अवदान और योगदान और बलि के कारण जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज देश आजाद है। खंडित आपने कर दिया ना देश को, दो टुकड़े में तब्दील किया आरएसएस के लोगों ने, सावरकर की नीतियों ने, सावरकर ने। जिला परिषद की हत्या हुई है और इस मामले में उनके परिजन का कहना है कि बिहार सरकार के मंत्री हैं लेसी सिंह, उन पर उनका आरोप है। उनके पिता का कहना है कि लेसी सिंह ने सैकड़ों आरोप जो है सैकड़ों हत्या करवाई। देखिए, एक बात तो स्पष्ट तौर पे मान लीजिए कि जो हत्या हुई है, रिंकू सिंह, रिंटू सिंह, जो भी जिनकी हत्या हुई, वो हत्या दुखद है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, क्योंकि स्वयं लिखित तौर पर अपने हत्या की आशंका जाहिर की थी और शासन को बताया था, सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पर वहां बिहार की पुलिस जनता दल की कार्यकर्ता की तरह काम किया और मंत्री के अधीन होकर के काम किए। मंत्री पर तो 120 का मामला बनता है, 120 बी का मामला बनता है, कंस्पिरेसी का मामला बनता है, 120 बी का। चूंकि उनके ही की एक बात तो स्पष्ट तौर पे मान लीजिए कि जो हत्या हुई है, रिंकू सिंह, रिंटू सिंह, जो भी जिनकी हत्या हुई, वो हत्या दुखद है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, क्योंकि स्वयं लिखित तौर पर अपने हत्या की आशंका जाहिर की थी और शासन को बताया था, सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पर वहां बिहार की पुलिस जनता दल की कार्यकर्ता की तरह काम किया और मंत्री के अधीन होकर के काम किए। मंत्री पर तो 120 का मामला बनता है, 120 बी का मामला बनता है, कंस्पिरेसी का मामला बनता है, 120 बी का। चूंकि उनके ही परिजनों ने हत्या को अंजाम दिया है, उनके परिजन ने इस बात का साफ तौर पर आरोप लगाया है, इसलिए इनके रहते भर में निष्पक्ष जांच हो कतई संभव नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए कि अब क्या बुलेट से लोगों की जुबान बंद करेंगे 3 नंबर की पार्टी होने के बाद? ये बात तो नहीं चलने वाली है। आप चाहते हैं कि राज्य को हम अपराध जगत में ढकेल दें पुनः। इस राष्ट्रीय जनता दल हर फ्रंट पर, सड़क हो या सदन हो, इन सवालों को मजबूती के साथ उठाएगी भी और मंत्री को हर हाल में बर्खास्त करें मुख्यमंत्री जी। दो बात एक साथ नहीं चलेगी। मामला गंभीर है, परिजन का सीधा आरोप है, संरक्षण का, हत्या कराने का, इससे कौन इनकार सकता है?
एक सवाल है कि कंगना रनावत ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। जो कौड़ियों के बल पर अदा बेचती है, उनको अगर मिल जाएगा कौड़ियों के भाव में पद्म भूषण और पद्मश्री, तो ऐसे लोगों को 2014 के बाद ना आज़ादी बुझाएगा। जो देश की आज़ादी के दीवानों ने देश को आज़ादी कराने में अपनी अहम भूमिका अदा की, प्राणों की आहुति दी, उन सबको अपमानित कर रही है कंगना। कंगना अपनी खूबसूरतियों पर जिनको लुभाती है लुभाते रहें, और जिनसे लेना है अवार्ड लेती रहें, पर देश इस बात का गवाह है कि देश का विभाजन सावरकर के कारण हुआ, आरएसएस के कारण हुआ। आज़ादी तो मिली थी, जिनके इतिहास के पन्नों में फिरंगियों के साथ मिलकर के माफीनामा का सबूत है, उस दल के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी कि 2014 के बाद आज़ादी मिली। उनको पद्मश्री मिला है क्या? वापस लेनी चाहिए। मुखर होकर करके या तो समर्थन करे प्रधानमंत्री, चुपचाप समर्थन क्यों कर रहे हैं? मुखर होकर समर्थन करे कंगना के। चलिए, तो आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे हमारे साथ। कई सवाल थे जो हम इनसे जाने हैं, और भी अपडेट्स थे एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।